Hello everyone, welcome to my YouTube channel केमिस्ट्री बाय पवन सिंह। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आज पूरा देश हमारा गणतंत्रमय है, तो सभी को हमारी तरफ से एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस समय हम लोग बोर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और हम प्रयास करते हैं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिया करें जो हम आपके बोर्ड में काम आएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज है। क्या है इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज? और ये ग्लूकोज जो टॉपिक है ये कहाँ से है? हमारे क्लास 12th में बायोमॉलिक्यूल्स से। कहाँ से? बायोमॉलिक्यूल्स, जो किसका 12th का लेसन है। और हमारा ये टॉपिक है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज के कुछ केमिकल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको कोशिश करेंगे कि इसी रिएक्शन को एक सिंपल फॉर्म में लिख के दे दें जो आपके लिए इजी हो जाए, आपको लर्न करना इजी हो जाए। और इसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताएंगे। आप कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए और जो हम बताएं इसको नोट करिए। और इस समय हम आपके सुविधा के लिए कुछ टॉपिक क्या कर रहे हैं, हम YouTube पे प्रैक्टिकल के भी डाल रहे हैं। तो आप प्रैक्टिकल को भी देखिए, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी समझिए। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चों को शेयर करिए जिनको इसकी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्लूकोज को लिखेंगे यहां पर ग्लूकोज CH2OH का होल 4 और यहां पर है CH2OH। ठीक, ग्लूकोज इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक, अब क्या है इसका सबसे पहला रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ग्लूकोज का सबसे पहला रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे? इसका सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम करा रहे हैं HI प्लस रेड फास्फोरस अगर इसका ग्लूकोज का रिएक्शन HI प्लस रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में होगा तो यहां पर ये क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। और ये जो है HI क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये एल्डिहाइड से डायरेक्ट क्या करता है, इसको एल्केन में कन्वर्ट करता है। किसमें कर देता है? एल्केन में। तो ये बनेगा यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा एन हेक्सेन प्लस 2 आइडो हेक्सेन। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा एन हेक्सेन एंड 2 आइडो हेक्सेन। ठीक, अब दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है कि दिस रिएक्शन इंडिकेट द 6 कार्बन आइटम इन स्टेट चेन। ठीक, क्या लिखेंगे यहां पर, दिस रिएक्शन indicate the carbon atom, the 6 carbon atom in straight chain। मतलब जो कार्बन एटम होते हैं यहाँ पे ग्लूकोज में, इस 6 कार्बन एटम किस फॉर्म में है? स्ट्रेट चेन में। किसमें है? स्ट्रेट चेन में है। पहला रिएक्शन हमारा हो गया। अब ये आपके लिए बहुत ही इजी है। हमने क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूस कर देता है और सीधा क्या बना देता है, एन-हेक्सेन एल्केन बनाता है। क्या बनाता है? एल्केन बना दिया। हाँ, एल्केन है ही है। हेक्सेन क्या है? ये आपका एल्केन है। क्या है? एल्केन है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या है? दूसरा अगर हम लोग देखेंगे यहां पर
अगर हम इसको क्या करें, इस रिएक्शन को कंप्लीट करें सोडियम और प्लस Hg के प्रेजेंट में विथ वाटर, ठीक, तो यहां भी क्या होगा, कौन सी प्रोसेस होगी, रिडक्शन ही होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। और ये सोडियम और Hg जो है क्या है, सोडियम एंड Hg, ये क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। तो ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को चेंज किस में कर देगा, ये एल्कोहल में चेंज कर देगा। तो ध्यान देना, यहां पर हम इसको लिखेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH2OH CHOH का होल 4, और यहां पर बन जाएगा CH2OH, ठीक। अब देखिए, ये जो हमारा चेंज हुआ है, इसको हम यहां पर कुछ सर्किल से ऐसे लिख देंगे, ठीक। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये हमारा जो प्रोडक्ट बन गया, इसका नाम जानते हो क्या है, सार्बिटॉल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सार्बिटॉल। ये प्रोडक्ट बना हमारा सार्बिटॉल, सार्बिटॉल बना दिया, ठीक। तो ये हमारा दूसरा रिएक्शन हो गया। ये पहला इक्वेशन हुआ। पहला हमने क्या किया, रिडक्शन किया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो NaCl बना दिया, रिड्यूसिंग एजेंट में। और दूसरा वीक रिड्यूसिंग एजेंट में, तो क्या बना दिया, एल्कोहल बना दिया। अब तीसरी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे अगर हम लोग देखें, अगर इसी का रिएक्शन हम करा दें, इसका ऑक्सीडेशन कराएं, क्या कराएं, ऑक्सीडेशन करा दें। चलिए ऑक्सीडेशन कराते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंट में कराते हैं। किसके प्रेजेंट में, ब्रोमीन वाटर। इसमें ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ये जो है ब्रोमीन वाटर, ये कैसा हमारा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हमारा एल्डिहाइड से चेंज क्या हो जाएगा, एल्कोहल होगा। क्या होगा, एल्कोहल हो जाएगा। ध्यान देना, ये बन जाएगा हमारा CH2OH। यहां पर क्या है, CHOH, वैसे ही सीधा लिख देंगे, कुछ करना नहीं है। और फिर ये क्या हो जाएगा, CH2OH, ठीक। अब चेंज कौन हुआ, हमारा ये ग्रुप चेंज हो गया, जिसको हम सर्किल कर दे रहे हैं यहां पे, ये देखिए, ठीक है। अब बताओ ये क्या बना, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है, CH2, सॉरी, अच्छा एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी ध्यान देना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बनेगा। एल्डिहाइड से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक, COOH बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। और इसका नाम होगा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। कैसा होगा, ग्लूकोनिक एसिड इसको बोलेंगे। ध्यान देना, ठीक, पहला। अब ये हो गया हमारा थर्ड रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है जो फोर्थ रिएक्शन हम लोग देखेंगे। यहां पर फोर्थ रिएक्शन हम करेंगे, ग्लूकोज का रिएक्शन करेंगे HNO3 के प्रेजेंट में। किसके, HNO3 के प्रेजेंट में। HNO3 नाइट्रिक एसिड जो होता है, ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पर ये क्या करेगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक बना देगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब देखिए क्या होगा, यहां पर ग्लूकोनिक एसिड बना था, तो यहां पर बनेगा COOH, CHOH का होल 4 और COOH। ये दोनों चेंज हो रहे हैं। यहां पर CH2OH से चेंज हो गया COOH,
और यहां पर ये भी C डबल। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहां पर क्या हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है बताइए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमारा थर्ड रिएक्शन ये प्रोडक्ट बनाएगा आपका, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का नाम है ग्लूकेरिक एसिड और सैकराइक एसिड। इसका नाम है ग्लूकेरिक एसिड, ग्लूकेरिक एसिड और सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग यहां पर फोर्थ क्या देख सकते हैं हम लोग, किसके प्रेजेंट में कराएंगे हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आता है एसिटिक एनहाइड्राइड, किसके प्रेजेंट में आता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंट में, एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर हम रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज का किसके प्रेजेंट में, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंट में हमको बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये यहां बना दे रहे हैं हम, CH3 C डबल O C डबल O C डबल O CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। तो यहां से क्या होता है, ये आपका ध्यान देना, CH3 C डबल बॉन्ड O ये निकल जाता है पार्ट और ये बनाता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बनाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। या इसको हम लोग अब यहां पर अगर इसको प्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे ऐसे AC, ठीक है, डबल बॉन्ड O AC, ठीक, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये अगर बॉन्ड ब्रेक होगा यहां पर तो ये बना लेगा बॉन्ड, इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस पे चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिल ग्रुप। क्या बोलेंगे, एसिल ग्रुप, एसिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक। अब एक चीज देखना है, यहां पर हमने ये बताया इसका पूरा कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये फार्मूला क्या होता है। हमारा रिएक्शन किसके प्रेजेंट में हो रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंट में ग्लूकोज का रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंट में। तो यहां पर हमको क्या मिलने वाला है, एसिल ग्रुप होना है एक्सेस में, किसके फॉर्म में होगा, एक्सेस में होगा, ध्यान देना, ठीक। तो ये बनेगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा CHO, क्या बनेगा, CHO, फिर बनेगा CHO AC का होल 4, और फिर बनेगा CH2O AC, जिसका और प्लस यहां पर बनेगा 5 CH3 C डबल OH, 5 CH3 C डबल OH, 5 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे और इसका नाम होगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या नाम होगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक। तो ये हमारा फोर्थ वाला था, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटिव है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ये है कि आपको याद हो जाएगा। पहला रिएक्शन हो गया रिडक्शन, दूसरा भी रिडक्शन, तीसरा ऑक्सीडेशन, बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
चौथा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और फिर क्या है पांचवा आपका, सॉरी थर्ड जो है ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर 1 2 3। अच्छा नाइट्रिक एसिड वाला हो जाएगा आपका फोर्थ, कौन सा होगा ये फोर्थ हो जाएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा आपका फिफ्थ हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या है, एक और बच रहा आपका, जैसे अगर देखें इसमें हम लोग तो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे इसके बाद, ये हमारा फिफ्थ हो गया। अब सिक्स वाला देखेंगे, यहां पर ध्यान देना, थोड़ा सा जगह कम है यहां पर, इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख दें, इसको लिखा था हमने CHO CHOAC का होल 4 एस्टर क्लोराइड का, और यहां पर था CH2OAC, ठीक है, प्लस 5 CH3COOH। नाम क्या बताया था इसको हमने, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। क्या नाम इसका है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हम लोग, इसको देखेंगे हम लोग, कराएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH होता है, जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन है। क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो देखिए यहां पर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज CHOCHOH का होल 4 है, और इधर क्या लिखते हैं इसको हम लोग, CH2OH लिखते हैं, ठीक। तो जो CHO है इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम चेंज करें तो CH डबल बॉन्ड O है, ठीक, CH डबल बॉन्ड O ऐसे लिख सकते हैं कुछ इसको। और प्लस क्या है NH2OH है, तो अगर यहां पर हम इस NH2O को चेंज करके कुछ ऐसे लिखें, इस तरह से NOH और H2, ठीक, तो क्या होगा, यहां से हमारा, यहां से क्या हो जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहां से क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, वाटर। अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। यहां पर क्या करेंगे आप, ये कार्बन हाइड्रोजन, और यहां पर आपका ये डबल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन और OH ऐसे लिख देंगे इसको हम लोग, नाइट्रोजन है और यहां पर क्या है, OH। फिर क्या करेंगे, जो चीजें नीचे लिखी गई हैं इसी को चेंज सेम लिख देंगे, CH क्या है, CHOH का होल 4, फिर क्या नीचे लिख देंगे, CH2OH, ठीक। अब चेंज किस में आया है, जिसमें चेंज आया उसको हमने सर्किल बना दिया, यहाँ पे इसमें चेंज आया, ठीक। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्जाइम। क्या है, ग्लूकोज ऑक्जाइम है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया कौन सा पार्ट, फिफ्थ हो गया था, यहां पर हो गया ये 6 पार्ट हो गया, कौन सा हुआ, 6 पार्ट। एक और बच रहा है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी है, कहीं पर थोड़ा सा जगह निकाल के एडजस्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग। इसका भी रिएक्शन हम लोग ग्लूकोज से कराएंगे। ये हमारा हो जाएगा कौन सा पार्ट है, ये हमारा हो जाएगा 7 पार्ट। कौन सा होगा, 7 पार्ट, ठीक। तो ध्यान देना इसको भी सब लोग, 7 पार्ट है।
इसका रिएक्शन कराएंगे हम HCN के साथ। किसके साथ? HCN के साथ। HCN क्या है? HCN। तो देखिए HCN के साथ कराने पे जो हमारा ये ग्लूकोज है CHO4 का होल टाइम 4 है और CH2OH है। ठीक, अब इसका रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं? HCN के साथ करा रहे हैं। तो HCN हाइड्रोजन साइनाइड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड एक यहां पर न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, CN माइनस हो जाता है। और अगर इस पे हम लिखें इस तरह से इसको C, ठीक, कार्बन है और यहां पर क्या है? हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड O है। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो यहां पर माइनस चार्ज हो जाएगा, यहां पर चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान देना यहां पर ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज किस पे? कार्बन पे क्या आ गया? निगेटिव, पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव हमेशा किधर जाएगा? न्यूक्लियोफाइल ही। और इलेक्ट्रोफाइल किधर आएगा? ये आएगा। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनने वाला है आपके पास। ये कार्बन इसने जोड़ दिया किसको? O के साथ जुड़ गया OH और CN जुड़ गया और यहां पर क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक, HOH एंड CN। ठीक, आगे क्या लिख देंगे हम लोग? CHOH का होल 4 और प्लस CH2OH। ठीक, CH2OH। ये क्या बना प्रोडक्ट हमारा? साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। ठीक, तो ये चीजें जो हमने लिखी है यहां पर, ये सारे रिएक्शन हमारे होते हैं ग्लूकोज के थ्रू। अच्छा, यहां पर जगह नहीं बची है, ध्यान लेना, अभी हम इसको लिखा देंगे। हर एक रिएक्शन कुछ ना कुछ प्रूव करता है। जितने भी रिएक्शन है ये सारे रिएक्शन कुछ ना कुछ प्रूव करते हैं। तो यहां पर जगह बची नहीं है। तो अभी जैसे ही इसका मैंने लिखा था कि दिस रिएक्शन इंडिकेट द 6 कार्बन आइटम स्टेट चेन, तो ऐसे सारे रिएक्शन कुछ ना कुछ प्रूव करते हैं। तो अभी इसका जो है हम स्टेटमेंट सभी का लिखा देंगे। इसके बाद पहले इसको आप नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर दे रहा हूं। सबसे पहला क्या है? फिर से देखिए, पहला रिएक्शन क्या है? रिडक्शन किसके प्रेजेंट में? HI फास्फोरस, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बन गया आपका? हेक्सेन और 2-आइडोहेक्सेन। दूसरा Na एंड Hg विथ वाटर के प्रेजेंट में हो रहा है, जिसमें रिडक्शन है। वो कैसा है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बनाया प्रोडक्ट हमारा? सॉर्बिटॉल। और चेंज कहां आ रहा है? एल्डिहाइड से क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। ठीक, दूसरा, थर्ड वाला देखिए, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हो रही है, प्रेजेंट ऑफ, यहां पे ब्रोमीन वाटर है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बना लिया ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनाया? ग्लूकोनिक एसिड। चेंज यहां पर आया। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है आपके पास? फोर्थ में है HNO3। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका रिएक्शन हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा? ये एल्डिहाइड ग्रुप और ये अल्कोहल ग्रुप चेंज किस में होंगे? कार्बोक्सिलिक में। किसमें? कार्बोक्सिलिक में। ये दोनों चेंज हो रहे हैं, जिसको ग्लूकेरिक एसिड और सैकरेटिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंट में हो रहा है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड एसिल ग्रुप रिजनरेट होता है और यहां पर बना लेता है आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट और प्लस ग्लूकोज ऑक्साइन। फिफ्थ के बाद में आप आएंगे सिक्स पे, हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH के प्रेजेंट में हो रहा रिएक्शन, जहां पर क्या बनाएगा आपका? ग्लूकोज ऑक्साइन बनाता है। सॉरी, लास्ट देखेंगे 7 वाला, जिसका रिएक्शन किससे हो रहा है? लास्ट का 7 में यहां पर ग्लूकोज का रिएक्शन प्रेजेंट किसके हो रहा है? HCN में। किसके प्रेजेंट में? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन हम करा रहे हैं यहां पर। तो यहां पर ये बताया कि ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, ये जाकर के ऑक्सीजन पे अटैच करेगा और एक आगे कार्बन पे, तो कुछ इस तरह से बनाएगा, साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट में हमने आपको 7 रिएक्शन बता दिए और इससे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, तो हम 5 मिनट लगेगा, इसकी समरी भी बता देंगे आपको। जैसे इसको लिखा अभी इंपॉर्टेंट नोट करके हम डाल देंगे और इसको भी नोट कर लेना आप, ठीक है, पहले से नोट करिए। इसकी समरी हमने लिख दिया है, यहां पर ध्यान देना, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहले मैं क्या प्रूव करता क्वेश्चन, क्योंकि यहां से आते हैं कि मतलब प्रूफ दैट द ग्लूकोज कंटेन द 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि दिस रिएक्शन कन्फर्म 1 CHO ग्रुप, जो आप थर्ड वाले ब्रोमीन वाले में देखेंगे। फिर फोर्थ है, जहां पर HNO3 का रिएक्शन कराया था हमने, ये क्या है, ये बनाता है आपका HNO3 वाले में, ठीक है। ये क्या है इसमें क्या लिखा, HNO3 का जो रिएक्शन आपने किया था, दिस रिएक्शन इज कंफर्म प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। वहां पे लिख लेना, जो HNO3 से रिएक्शन हमने कराया था वहां पर आपको क्या मिला था, नाइट्रिक एसिड वाले में आपको मिला था ग्लूकेरिक एसिड और साइक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या प्रूव करता है कि दिस रिएक्शन इज कंफर्म प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। फिफ्थ देखेंगे, जो एसिल क्लोराइड से कराया था, एसिल ग्रुप से कराया था, दिस रिएक्शन कंफर्म प्रेजेंस ऑफ टोटल 5 OH ग्रुप। क्योंकि ग्लूकोज होता है ना, तो ग्लूकोज में देखिए 4 OH ग्रुप ये है और एक ये है, तो टोटल 5 OH ग्रुप होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी प्रूविंग में आता है, ठीक है, कि प्रूव द ग्लूकोज कंटेन द 5 OH ग्रुप, तो आप यही रिएक्शन कर देंगे और क्या बना देंगे, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट और प्लस 5CH3 COOH बन जाएगा, ठीक है, एसिटिक एसिड। फिर 6 में देखेंगे NH2OH है और 7th में HCN है। तो ये दोनों रिएक्शन जो प्रूव करते हैं, क्या करते हैं कि प्रूव ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक। यहां पर इसको जो है आप लोगों ने कार्बोनिल ग्रुप पढ़ा है कहां पर, एल्डिहाइड में पढ़ा है। किसमें पढ़ा है, एल्डिहाइड में, ठीक है, जो ग्लूकोज ऑक्साइन बनाता है जब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करते हैं। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप ग्लूकोज थे, हमने एक छोटा सा लेक्चर बनाया और प्रयास किया कि आपको अच्छे से समझा सके। तो जहां तक मेरा प्रयास था, मैंने ट्राई किया, आपको समझ में आना चाहिए। अगर कहीं से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।